4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल की ज़मानत हुई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने पॉज कर दी, रोक दी। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी होगी वो अचानक निर्मूल साबित हो गई। केजरीवाल किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ये भी आप जानते हैं, और किन परिस्थितियों में उनको ज़मानत दी गई थी पहले वो भी आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको केजरीवाल की ज़मानत के बाद ईडी का एक रोल बताने आया हूं, और ये बताने आया हूं कि भविष्य में राहुल गांधी किस तरह से मोदी, ईडी या इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसमें नकेल डालने वाले हैं। यूं तो केजरीवाल की ज़मानत का रद्द होना यानी कि पॉज होना, ज़मानत का होना या राहुल गांधी का नकेल डालना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि ईडी ने जब लोअर कोर्ट से ज़मानत देखी तो अभी ज़मानत की प्रति, जजमेंट की प्रति अकॉर्डिंग टू संजय सिंह उनके हाथ में नहीं आई, फ़ौरन ही हाई कोर्ट चले गए। इतनी तेज़ी से काम किया ईडी ने, उस पर सवाल तो खड़े होते हैं। हालांकि उनका अधिकार है, वो जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ी महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स पर वो ईडी नहीं दिखाती जिनको नोटिसेस दिए गए थे जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। बाद में तो वो दमदनाते हुए घूम रहे हैं। तो पता ये चला कि ज़मानत हुई भी, और अभी जाम लबों पे आया भी नहीं था जो छूट गया, यानी कि केजरीवाल की ज़मानत को पॉज कर दिया गया। ईडी फ़ौरन हाई कोर्ट गई और वहाँ जा कर के कहा कि नहीं साहब ये गलत हुआ है। लोअर कोर्ट ने अगर ज़मानत दी है तो ये देखिए PMLA, ये प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्री एक्ट जो है, इसके अंतर्गत समझ में कब आता है कि लोअर कोर्ट ज़मानत दे दे, यानी कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे कि जब ज़मानत मिल गई। लेकिन ईडी फ़ौरन पहुंची इतनी तेज़ी से और उसको ज़मानत को पॉज कर दिया। ये खबर के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ईडी की जो तेज़ी है, अगर ये कानून सम्मत है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये राजनीतिक प्रेशर के माध्यम से है तो इस पर लगाम लग जाएगी अब थोड़े दिन में, चूंकि राहुल गांधी एंट्री करने वाले हैं। ये है वो बात जो मैं आपके सामने बताने के लिए हाजिर हुआ। बात यह है कि खड़गे साहब ने कहा कि चूंकि अध्यक्ष हैं, वो भले मजाक में कहा हो, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और बनना चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में जो सूचनाएं आ रही हैं दोस्तों, वो यही आ रही हैं कि विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर बन जाएंगे तो अब भविष्य में ईडी का डायरेक्टर, चुनाव आयोग का डायरेक्टर अगर चुना जाएगा तो मोदी जी नो डाउट अपने एक मंत्री के साथ उसको जो है पारित करा लेंगे। एक मोदी जी होंगे उस संस्था में, CGI तो आपको मालूम है बाहर कर दिए गए थे। एक उनका ही चुना हुआ एक मंत्री होगा केंद्र का, और एक जो है अपोजिशन लीडर यानी कि राहुल गांधी अगर बनते हैं जैसा कि सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे समय में पहले जो कर्नाटक उसमें बंगाल में हार गए, उनके अलावा जब राहुल गांधी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष तो होगा क्या, बड़ी मजबूती से वो अपोज करेंगे कि आप इनको डायरेक्टर बना सकते हैं और इनको नहीं। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मिनिस्टर दोनों एक मत होकर 2-1 से पारित करा लेंगे भविष्य में जो भी डायरेक्टर चुने जाने हैं। लेकिन राहुल गांधी का अपोज मजबूरन मीडिया को बताना ही पड़ेगा। इतनी ज़्यादा बड़ी खबरें बनेंगी कि राहुल गांधी का आपको याद होगा पिछले कार्यकाल के अनुसार जब उन्होंने अडानी को और मोदी जी को घेरा था, उनको निलंबन भी झेलना पड़ा था, लोकसभा से निकाल दिया गया था जनाब-ए-मन। ये बात दीगर है कि उनको 2 साल की सज़ा की गई थी जो बाद में मुलतवी हुई। तो ऐसे समय में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मोदी जी के सामने जो चुनौतियां पेश करने वाले हैं, जैसे ही कोई मनोनयन की बात आएगी, मोदी जी भले उसको चुन ले, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी का जो अपोज है, एज ए अपोजिशन लीडर, वो पूरा देश देखेगा और कलई खुल जाएगी मोदी जी की उन कामों की जो आपके कानों कान पता नहीं चल पाती। आपको पता नहीं चल पाता कि लवासा को कैसे कैसे रातों रात हटा दिया जाता है, आपको पता नहीं चल पाता कि NTA का डायरेक्टर कौन बना दिया जाता है, और आपको पता नहीं चल पाता कि चुनाव आयोग को कैसे 2 बंदे आकर के, एक बंदा जिसको चीफ इलेक्शन बनना था अचानक वो इस्तीफ़ा दे देता है। क्या वजह रही है? ये गोदी मीडिया इन बड़ी बड़ी खबरों को
दबा कर रख देती है। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो लोग आपके सामने गाए बगाए वो खबरें लेकर आते हैं जिससे आपको देश के असल हालात का पता चलता है। वरना एक बात बताइए, जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मनोनयन एज ए चीफ हो जाना है 1 साल बाद, वो इस्तीफ़ा दे देता है। अचानक मीटिंग करके आता है, इस्तीफ़ा दे देता है। क्यों? ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी? और 2 लोग चुन लिए गए, फ़ौरन तय है, हर चीज़ तय है। एनटीए का डायरेक्टर चुन लिया जाता है, ईडी का डायरेक्टर चुन लिया जाता है। कहने का मतलब ये कि अब चुनेंगे तो ज़रूर, ताकत भी है। लेकिन राहुल गांधी जैसा अपोजिशन लीडर, नेता प्रतिपक्ष जब इसमें शामिल होगा तो अब आप इमेजिन कीजिए कि मोदी जी भी सामने बैठे हैं, एक उनका केंद्रीय मिनिस्टर भी बैठा है और राहुल गांधी बैठे हैं। 3 लोग जब बैठे होंगे, अगर बैठने का मौका दिया गया तो उस समय राहुल गांधी किस प्रकार से अपोज करेंगे, ये तमाम डायरेक्टर अगर चुन भी लेंगे तो ये तमाम देश के सामने राहुल गांधी जैसा अपोजिशन लीडर जिस तरह से रखेगा, मीडिया की भी मजबूरी हो जाएगी उसकी कलई को खोलना। और अगर वो नहीं भी खोलेंगे तो हम लोग बैठे हैं, हमें मालूम है कि कौन से डायरेक्टर को कहाँ से लाया जाता है, कौन किसका रिश्तेदार होता है। ये खोजी पत्रकारिता का जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान हम लोगों को हुआ है, या यूट्यूबर्स जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल से निकाले हुए जो पत्रकार हैं, वो आज़ादी के साथ सीना चौड़ा करके जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आपके सामने बता देंगे कि किस को किस रिश्तेदारी के बिहाव पर चुना गया है, कौन कौन सी बातें इसके पीछे हैं, पर्दे के पीछे के खेल क्या क्या हैं। चूँकि आपको मालूम नहीं है कि अंडर द टेबल क्या क्या होता है। ये जो ठेके दिए जाते हैं ना, जो नकल की बात चल रही है, राहुल गांधी जब उठाते हैं इन बातों को तो पता जब चलता है कि असल में दरअसल इसमें हो क्या रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी मोदी जी के लिए किस प्रकार से नकेल कसेंगे एज ए अपोजिशन लीडर, पोजीशन होती है। और दूसरी बात, इस समय विपक्ष बड़ा मजबूत है। और तीसरी बात यह है, नीतीश कुमार या नायडू भले ही उनके साथ हों, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब इस तरह के मैं कह सकता हूं कि खुलासे करेंगे राहुल गांधी, उस समय नीतीश कुमार हो या नायडू, शिंदे हो या अजीत पवार या जयंत चौधरी या जो भी और उनके साथ हो सकते हैं जिन्होंने अपना साझा कर रखा है, चिराग पासवान तो नहीं करेंगे, उनका तो हनुमान बने हुए हैं वो, लेकिन ये बाकी लोग भी जनता के सामने राहुल गांधी के उन इल्ज़ामात को जो एज ए अपोजिशन लीडर वो लगाएंगे, उसको किस तरह से डिफेंस करेंगे, वो ये एक देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ईडी का डायरेक्टर चुनना हो या चुनाव आयोग का, मोदी जी के लिए एक मुश्किल साबित होने जा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।